फ्रेंड्स, तो हम बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, और ये बेटा अपना ये चैप्टर का 6th लेक्चर है। ओके, इससे पहले 5 लेक्चर हमने ले लिए, तो सारे बेटा आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो गए अगर आपको रिपीट करना हो तो। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बेटा बात करने वाले हैं व्हाट इज़ फंक्शन। ओके, टुडे इज आवर टॉपिक इज फंक्शन। फंक्शन को बेटा आप मैपिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैपिंग। ओके, तो जो ऐसे बुक में बेसिकली जो डेफिनेशन दी हुई है, तो वो समझने से पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन एक्चुअल में क्या है, ठीक है, वो अगर मैं आपको बता दूँ तो बहुत इजी वे में अगर मैं आपको बता दूँ तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, फिर हम डेफिनेशन से भी समझेंगे। ओके, तो पहले तो बेटा फंक्शन है ना, फंक्शन, तो फंक्शन इज वन टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन। ओके, फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन, तो फंक्शन है बेटा वन टाइप्स ऑफ रिलेशन है। ओके, लेकिन किस टाइप का रिलेशन है? क्या हम हर रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं? तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो अगर कोई रिलेशन वो सेटिस्फाई करे तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं? तो चलो इन शॉर्ट आपको बता दूँ। तो सपोज बेटा कोई रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पे ऐसे है 1,2, 3,4, 5,6। ये रिलेशन है बेटा, सपोज सेट ए पे डिफाइन है। सेट ए है बेटा 1,3,5। ओके, तो सपोज ये बेटा 1,2 है ना, 1,2, तो 1,2 का मीनिंग क्या हुआ बेटा पता है? तो 1,2 का मीनिंग ऐसा हुआ कि जो ये 2 है ना, 2, इसको बेटा 1 की हम इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। ये जो 4 है, 4 वो क्या है बेटा? 3 की इमेज है। मतलब अगर 3 को बेटा मैं रिलेशन में रखूँगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ओके, और ये 5, ये जो 6 है, 6 वो क्या है बेटा? 5 की इमेज है। मतलब जो 2 है, 2 वो क्या है बेटा? इमेज ऑफ 1 अंडर कौन सा? तो अंडर रिलेशन आर। जो 4 है, 4 बेटा वो क्या है? इमेज है किसकी? 3 की अंडर रिलेशन आर। और जो 6 है बेटा वो क्या है? इमेज है किसकी? ऑफ 5 अंडर आर। ओके, तो बेटा कोई रिलेशन को हम फंक्शन तब ही बोल सकते हैं जब जो रिलेशन जो सेट पे डिफाइन हो उसके सारे एलिमेंट के पास यूनिक इमेज हो। यूनिक इमेज मतलब आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे तो देखो सेट ए में कौन से एलिमेंट है? 1, 3 और 5। तो 1 की इमेज क्या है? 2 है। तो आगे जाके हम कहीं पे भी 1 की इमेज दूसरी मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 की इमेज क्या है? 4। आगे जाके बेटा कहीं पे भी 3 की इमेज मुझे 4 के अलावा नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप देखो बेटा तो 5 की इमेज क्या है बेटा? 6 है। यहाँ पे देखो कहीं पे भी 5 की इमेज 6 के अलावा कुछ नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, मतलब रिलेशन आर है बेटा वो सेट ए पे डिफाइन है ना, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की इमेज कैसी है बेटा? यूनिक है। तो बेटा ये रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। ओके, याद रखो बेटा अगर सपोज ये r इज इक्वल टू ये सेट ए पे ऐसा होता ना कि 1,2, 3,4, तो ये रिलेशन को मैं बेटा फंक्शन नहीं बोलता, क्योंकि जो ये रिलेशन है बेटा वो सेट ए पे डिफाइन, और सेट ए में बेटा यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो बेटा 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 4 है, 5 की इमेज क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जो जितने भी एलिमेंट हो बेटा सबके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 और 3 के पास तो है बेटा, लेकिन 5 के पास कुछ यूनिक इमेज नहीं है, कुछ इमेज ही नहीं है। तो ये रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। सपोज एक रिलेशन ऐसा मैं ले रहा हूँ कि 1,2, 1,3, 3,4 और
5,2 सपोज ऐसा है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि 3 की इमेज 4 है, 5 की इमेज 2 है, यूनिक है मतलब। तो यहाँ और आगे यहाँ पे देखो तो 1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 है, मतलब 1 के पास 2 इमेज है, 2 भी है और 3 भी है। तो बेटा ऐसे रिलेशन को भी हम फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है बेटा, कोई देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 की इमेज भी 2 है और 5 की इमेज भी 2 है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो चल सकता है, क्योंकि 5 के पास जो इमेज है वो तो यूनिक है ना, दूसरी तो कोई इमेज नहीं है ना, एक ही है। 1 के पास यहाँ पे क्या है बेटा, 1 के पास 2 इमेज है, 1 के पास 3 इमेज है, मतलब 1 के पास 2 इमेज है, यूनिक इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ये मैं एलिमेंट हटा दूँ बेटा, 1,2 अगर मैं हटा दूँ बेटा, सॉरी 1,3 अगर मैं हटा दूँ, तो अभी मैं इसको ये रिलेशन को फंक्शन बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 के पास यूनिक इमेज है 2। आगे जाके यहाँ पे देखो तो अभी 1 के पास कोई दूसरी इमेज नहीं है, 5 के पास भी बेटा यूनिक इमेज है 2। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 के पास दूसरी कोई इमेज नहीं है। देखो कोई अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है, लेकिन कोई एलिमेंट के पास 2 अलग अलग इमेज होनी चाहिए नहीं। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको फंक्शन क्या है समझ में आ गया होगा। फिर से इन शॉर्ट बता दूं तो फंक्शन क्या है बेटा, इज़ वन टाइप्स ऑफ स्पेशल रिलेशन। कैसा रिलेशन है बेटा कि जो रिलेशन जो सेट पे डिफाइन हो, वो सेट में जितने भी एलिमेंट हो वो सारे एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर कोई 2 एलिमेंट के पास इमेज सेम हो तो वो चलेगा, लेकिन 2 एलिमेंट के पास अलग अलग इमेज हो तो वो नहीं चल सकता। ओके, तो आई होप बेटा अभी आपको फंक्शन बेसिकली समझ में आ गया है। ओके, चलो अभी हम अभी फंक्शन की हम बुक की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो हम अभी फंक्शन या उसको मैपिंग भी बोलते हैं, उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, तो बेटा मैंने पहले भी आपको बोला था कि फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है बेटा, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। कैसा रिलेशन है बेटा, तो फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम अ सेट ए, कैपिटल ए टू सेट बी। सपोज कोई फंक्शन बेटा सेट ए टू सेट बी है, तो वो है बेटा इज़ अ वन टाइप्स ऑफ रिलेशन f from a to b with the property that for every element of set A there exists one and only one element small b belongs to capital B such that pair a b belongs to f। मतलब यहाँ पे देखो ऐसा बोला है कि जो फंक्शन है बेटा वो a to b है, मतलब डोमेन है a, को डोमेन है b। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बेटा सेट a से होगा, जो सेकेंड एलिमेंट होगा पेयर का वो बेटा सेट बी से होगा। तो सपोज बेटा a, b बिलोंग्स टू f है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया जो फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल है वो सेट a पे है और जो दूसरा एलिमेंट b है वो सेट b से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये f क्या है बेटा, तो f है बेटा, जब f को हम फंक्शन तब बोल सकते हैं तो कि ऐसा ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है जब बेटा जो सेट a में जितने भी एलिमेंट उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन एलिमेंट बी। मतलब जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उसके पास यूनिक एलिमेंट होंगे जो कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, सेट बी में से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा सेट ए में स्मॉल ए है तो उसके लिए एक यूनिक एलिमेंट होगा जो सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा, वो क्या है बेटा स्मॉल बी। अभी बेटा स्मॉल बी है वो कोई सेट ए के दूसरे कोई ए के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट के लिए होना नहीं चाहिए, तो बेटा हम इसको इमेज भी बोल सकते हैं। आगे जाके यही लेक्चर में हम इमेज बोलेंगे, और जो जब मैंने इन शॉर्ट में आपको समझाया था तब भी मैं इसको इमेज ही बोल रहा था। ओके, तो सेम टू सेम बेटा सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि अगर a, b बिलोंग्स टू f है तो b क्या हो गया बेटा, b हो गया इमेज ऑफ स्मॉल a अंडर f। a की इमेज हो गई, और a को हम क्या बोलेंगे बेटा, तो a है ना वो b की प्री इमेज हो गई। क्या हो गई बेटा, याद रखो a इज इक्वल टू प्री इमेज ऑफ b अंडर फंक्शन f। ओके, फिर से बेटा b क्या है, इमेज ऑफ a, और a क्या है, प्री इमेज ऑफ b। ओके, चलो हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। तो
कोई रिलेशन है बेटा, रिलेशन ऑन सेट ए 1, 2, 3 बिलो, 3 रिलेशन है, एक रिलेशन R1 है, एक रिलेशन R2 है, एक रिलेशन R3 है। और ये रिलेशन है बेटा वो कौन से सेट पे डिफाइन है, 1, 2, 3 पे डिफाइन है। तो ये रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं वो हमें चेक करना है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिलेशन R1 में क्या है, तो 1, 2, 1, 2 का मतलब क्या हुआ, 1 की इमेज 2 है। फिर 2, 3 का मतलब क्या हुआ, 2 की इमेज 3 है। और 3, 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 की इमेज 1 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के पास यहाँ पे इमेज है, और कोई भी इमेज बेटा मैच नहीं कर रहा, मतलब सबके पास यूनिक इमेज है। 1 के पास भी कितनी इमेज है, मतलब 1 के पास कौन सी इमेज है, 2। अभी आगे जाके 1 के पास कोई दूसरी इमेज नहीं मिल रही। 2 के पास भी कौन सी इमेज है, 3 फिक्स है। आगे जाके कहीं पे भी 2 की इमेज 3 के अलावा नहीं मिल रही। 3 के पास कौन सी इमेज है, 1 है। यहाँ पे देखो कहीं पे भी 3 की इमेज 1 के अलावा नहीं मिल रही। तो यार 1 को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यस, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, चलो सेकेंड रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि 1 की इमेज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 की इमेज 3 है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि 1 के पास यूनिक इमेज नहीं है, दो इमेज है। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन में तो बेटा ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। ओके, चलो अभी हम R3 देखते हैं, तीसरा रिलेशन। तो यहाँ पे आप देखो 1 के पास कौन सी इमेज है, 2। यहाँ पे जाके कहीं पे भी 1 की इमेज दूसरी मुझे नहीं मिल रही। 2 के पास बेटा कौन सी इमेज है, 2। और 3 की इमेज क्या है, 1। ओके, और तीनों एलिमेंट आ गए जो सेट ए पे है, तो यस आ गए। तो इसको हम फंक्शन बोल देंगे, क्योंकि बेटा जितने भी एलिमेंट है सबके पास यूनिक इमेज है। भले यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 की इमेज भी 2 है और 2 की इमेज भी 2 है, ये चलता है। लेकिन 1 और 2 की जो इमेज है वो तो खुद के लिए तो यूनिक है ना, कहीं पे भी आगे जाके मुझे 1 की इमेज दूसरी नहीं मिल रही। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है कि रिलेशन में ऐसी पेयर नहीं होनी चाहिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हो वो कॉमन हो। 1, 2 है बेटा तो आगे जाके 1, समथिंग मुझे नहीं मिलना चाहिए, इतना ही याद रखना है। 2, 2 है तो आगे जाके मुझे 2, समथिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर 3, 1 है बेटा तो आगे जाके 3, समथिंग मुझे नहीं मिलना चाहिए। और बेटा जितने भी सेट ए में एलिमेंट हो सबकी इमेज होनी चाहिए, इतना सिर्फ याद रखना है। तो रिलेशन R3 को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलो और थोड़े हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन से रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि मैंने अभी कोई रिलेशन है बेटा उसका एरो डायग्राम बनाया हुआ है। 4 एरो डायग्राम है टोटल, और हम बताएंगे कि कौन से एरो डायग्राम को, मतलब कौन से रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा एरो है वो A to B जा रहा है। ओके, तो ये बेटा जो रिलेशन है बेटा कहाँ से कहाँ है, A से B तक है। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा ए में है वो कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो ये 1 से एरो जा रहा है ए, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 1 की इमेज क्या है, ए है, और 1 की इमेज बी भी है। 1 से 2 एरो जा रहे तो 1 की इमेज ए भी है, 1 की इमेज बी भी है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो फर्स्ट एरो डायग्राम है उसमें 1 की यूनिक इमेज नहीं है। 1 के पास कितनी इमेज है, 2, ए और बी। तो बेटा ये जो फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट एरो डायग्राम, उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, चलो सेकेंड एरो डायग्राम देखते हैं बेटा। तो सेकेंड एरो डायग्राम में आप देख सकते हो कि 1 की इमेज क्या है बेटा, ए है। फिर आगे जाके 1 की इमेज कोई दूसरी नहीं मिल रही। देखो 1 से कोई दूसरा एरो पास नहीं हो रहा। 2 की इमेज भी क्या है, यूनिक है, ए है। 3 की इमेज क्या है, बी है। और 4 की इमेज क्या है, सी है। ओके, कोई 2 एलिमेंट की बेटा सेम इमेज हो सकती है, लेकिन कोई एक एलिमेंट के पास 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के पास कैसी इमेज है बेटा, यूनिक इमेज है। तो ये जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो ये एरो डायग्राम को भी हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड एरो डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो क्लियरली बेटा जो सेट ए है उसमें टोटल 4 एलिमेंट है, और जो चौथा मतलब 4 है, 4 एलिमेंट, वहाँ से कुछ एरो नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि 4 की पास 4 हैव नो इमेज, 4 के पास कोई इमेज नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन तो क्या है
तो जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट हो वो सबके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 4 के पास तो इमेज ही नहीं है, तो ये जो रिलेशन है बेटा, ये जो एरो डायग्राम है, इसको भी हम फंक्शन बोल नहीं सकते। ओके, चलो फोर्थ एरो डायग्राम देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो बेटा, रिलेशन ए से बी तक ही जा रहा है, तो हमें क्या चेक करना है, तो जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उसके पास यूनिक इमेज होनी चाहिए, और सब एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो टोटल 3 एलिमेंट है, और तीनों में से आप देख सकते हो कि तीनों में से एक ही एरो जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि तीनों के पास कैसी इमेज है, यूनिक इमेज है। तो ये जो फोर्थ डायग्राम है, एरो डायग्राम, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, मैंने 4 टाइप के अलग अलग एरो डायग्राम लिए हैं, और इसमें से कौन से एरो डायग्राम फंक्शन शो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, वो हमने देख लिया है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेटा, अभी हम क्या करेंगे, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड चेक वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। मतलब हमें टोटल बेटा 4 रिलेशन दिए हुए हैं, और हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन है और फंक्शन है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो, 4 के पास 1 इमेज है, 5 की इमेज 1 है और 6 की इमेज 7 है। तो हमें आगे जाके कोई भी बेटा 4 की इमेज दूसरी नहीं मिल रही, या ऐसे कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो। तो जो रिलेशन आर, मतलब जो फर्स्ट रिलेशन है, वो हमारा फंक्शन है, क्योंकि जितने भी बेटा फर्स्ट एलिमेंट है उसके पास यूनिक इमेज है। ओके, यहाँ पे आप देखो बेटा, तो यहाँ पे 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 5 है, तो मतलब जो 2 है उसके पास 2 इमेज है। तो जो सेकेंड रिलेशन है उसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, थर्ड देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर है बेटा, वो सारी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा वो अलग अलग है। तो ऑब्वियस है सबके पास इमेज भी कैसी होगी, यूनिक होगी। तो ये बेटा जो थर्ड रिलेशन है वो भी क्या शो कर रहा है, फंक्शन शो कर रहा है। ओके, और बेटा फोर्थ रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी ऑर्डर पेयर है, जितनी भी, उसमें से सारे में से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे देखो, भले सबकी इमेज सेम है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, लेकिन बेटा 1 के पास एक ही इमेज है ना, यूनिक, भले वो जो भी हो। 2 के पास बेटा 1 ही इमेज है ना, वो भी 2 के लिए तो यूनिक हो गई ना। 3 की 1 इमेज है, लेकिन 3 के लिए तो यूनिक हो गई ना। आगे जाके मुझे 3 की कोई दूसरी इमेज नहीं मिल रही है। तो बेटा सब कोई अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो फोर्थ अपना जो रिलेशन है वो भी क्या शो कर रहा है, फंक्शन शो कर रहा है। तो बेटा आई होप बेटा मैंने आज के लेक्चर में फंक्शन क्या है, कौन से रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं, ओके, और बेटा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लेके आपको कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता वो भी हमने चेक किया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।